और कुछ नहीं। मतलब पर्यटक की नज़र से ये बहुत ही प्यारा, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे पर्यटन की तैयारियां भी हो रही है। थोड़ा वो दिखा दें रिजॉर्ट, नीचे रिजॉर्ट दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ तक। और जो ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे, यह नंदगांव वालों के खेत है। और ठीक सामने जो आप थोड़ा नीचे देख पा रहे होंगे, यह इनके रिजॉर्ट हैं। यहाँ पे यात्रा सीजन में यात्री रुकते हैं। और यह जो रिजॉर्ट है, यह नेशनल हाईवे से बिल्कुल टच में है। खींचा जाएगा तो ना क्या ना जाएगा चक्कर चक्कर दिखेंगे ये चक्कर दीदी अच्छा बहुत बढ़िया है। सब लोग खड़े हैं। तुम्हें क्या खाना यार फोटो नहीं खींचे वो लंबाई रखो ना फोन लंबाई में लंबाई रखो। और जब इसकी फोटो डालेगा ना, इधर मंदिर भी है जय श्री राम। दोस्तों ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे बाबा जी हैं और इनके साथ यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। इसके बगल में एक मंदिर भी है, शिवालय है। जी जी, लिए चलते हैं आपको सीधा शिवालय में। नंदेश्वर महादेव का ये प्रांगण नंदगांव में। हर महादेव क्या टाइमिंग है तुम्हारी? गेट खुलेगा तुम्हारे ये नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। दोस्तों अभी हम नंदगांव में हैं और यहीं के एक साथी हमें मिले हैं। तो आइए जानते हैं अधिक विस्तार से नंदगांव के बारे में। तो बताएंगे सर आप हमें नंदगांव के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी का नंदगांव ग्राम सभा नंदगांव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आज हमारे भाई जो मित्र लोग हमारे गांव में आए हैं, तो हम उनको अपने गांव के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, अभी हम मंदिर परिसर जो नंदेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसके प्रांगण में हम बैठे हुए हैं अभी अपने मित्रों के साथ। और छोटे भाई हमारे, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, आप हमारे दोस्त। तो मतलब आज इन्होंने बोला राहुल मैं आ रहा हूँ कि अपने गांव के बारे में कुछ बताओ, तो आज हम उसी संदर्भ में आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हम इस गांव की जो रीति रिवाज है, इसका जो कल्चर है, और कल्चर है, ये अपने पर्यटन के लिए भी जाना अच्छा चाहते हैं। सर, तो इस बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ जी। क्या आप हमें बताएंगे कि इस गांव में कितने परिवार रहते हैं? इस गांव में साहब जो परिवार है 1700-1800 वोटर हैं जी जी जो कि चुनाव में भाग लेते हैं जी। और क्या उसका नाम, जैसे कि आप गांव देख रहे हो, यहाँ पे कल्चर भी, हमारे कोठार भी है, मंदिर प्रांगण भी है, और प्लस यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे संस्कृति देखने को मिलेगी जो कि आजकल आज के ज़माने में देखना आपको दुर्लभ, एक हिसाब से दुर्लभ ही हो गया, क्योंकि जब लोग पलायन के उसमें है तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। जी। और जो कि हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे
पूर्वजों ने पहले से जो अपनाते आए हैं, जी तो मतलब लोग उन चीज़ों को ज़्यादा रुझान कम हो रहा है उनका, ठीक है, उनके बारे में मतलब समझना नहीं चाहते, या फिर मॉडर्न कल्चर बोलो आप। जी अब मॉडर्न कल्चर में और आपको भाई चीज़ें जैसे मैं इस दिखेंगी। गांव में हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, जी भाई जी। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में भी गांव काफ़ी फल फूल रहा है। और हमने सुनने में आया है कि यहाँ पर जो ट्रेन है, जो रेलवे लाइन है, वो यहाँ से भी गुजरने वाली है, हाँ जी, आपने सही जहाँ सुना से कि है। इस गांव का काफ़ी विकास होगा। जी जी जी। और आप हमें थोड़े इस बारे में बताएं कि जो ये गांव है, यहाँ पे काफ़ी मतलब इसी इधर इस मार्ग से इधर से रेलवे लाइन घुसने वाली है। जी जी और अभी पर्यटन के मामले में हमने नीचे देख किया जो रिजॉर्ट है जी। वहाँ बनने हैं, तो आपके यहाँ पे यात्रा के रूप से आप क्या संदेश देना चाहोगे कि जो यात्री लोग हैं यहाँ पे आके वो इस गांव में रह सकते हैं, या फिर इस गांव में पहचान, यहाँ पे एक जो ठहरने की व्यवस्था है उसके बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आप देते हो यात्रियों को जो हमारे पर्यटन आते हैं, पर्यटन जी क्षेत्र में लोग आते सही हैं। कहा भाई जी आपने। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो यात्रा शुरू होने वाली है, और ये मतलब चारों धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, और आप ये देख रहे हो कि जैसे मुख्य पड़ाव जो बरकोट है, यमुनोत्री का जो मुख्य पड़ाव बरकोट बाजार है, अगर आदमी वहाँ से यमुनोत्री के फर्स्ट पड़ाव में आता है, तो हमारा गाँव मतलब बरकोट से आपका 10 किलोमीटर के दायरे में है यहाँ पे। और आपने देखा होगा जब आप आए हो तो यहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट भी बने होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते में हम रास्ते देख में के जो आते रिजॉर्ट हैं। बने होंगे, तो मतलब ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ आपको 7-8 रिजॉर्ट अभी बने हैं जो क्लियर है, ठीक है। जो फर्स्ट जब यात्रा खुली थी तो पिछले बार भी चले थे, और इस बार भी वो अपना सही है, और कुछ बन रहे हैं, मतलब कार्य आपका प्रगति पे है और चल ही रहा है, विकासशील कार्य वो चल रहा है जो। और नंदगांव में आप जो देख रहे हो कि जो आपने ट्रेन का जो मामला छेड़ा, तो मतलब ये पहले के ज़माने क्या था कि रोड नहीं था, तो लोग जब रास्ते से चलते थे, लोग पगडंडी रास्ते से चलते थे, तो कहा जाता, हम तो हमने मतलब हमारे बुजुर्गों ने जो हमको चीज़ कहा है कि पहले के ज़माने में लोग आते थे, वो हमारे गांव से आते थे, ये रास्ता जो जाता था, ये और आगे मतलब पहाड़ों पे ऐसे पहाड़ चढ़ते थे, और उसके जस्ट नीचे उत्तरकाशी नागपुरी वाला इलाका, तो कहने मतलब लोग पहले यहीं से चलता था। अब रही बात जो रेल आएगी, तो रेल मतलब जो ये अब मोदी जी का जो भी प्लान है, ठीक है, तो मतलब उनका है कि 4 धाम एक ही रूट में पड़े सब, क्योंकि जो आपने सुरंग भी देखी होगी उधर पीछे वाली, बिल्कुल, सुरंग निर्माण भी हो रहा है यहाँ पे, निर्माण भी 4.5 है। किलोमीटर की हाँ जो जी, लंबी तो सुरंग है। कहना मतलब ये है कि मतलब ताकि यात्रा को मतलब एक हिसाब से आप सुगम बना सको, ठीक है, सब लोगों को यात्रा का मतलब वो आपको किसी को मतलब तकलीफ ना हो उस चीज़ में ना। और ये बात जो गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे ट्रैकिंग हट हुट बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, वो सब मतलब जो आपके होटल वाले होते हैं, खच्चर वाले होते हैं, सबके लिए मतलब रुकने की व्यवस्था हुआ उनके अंदर मौजूद हो जाती है। और कहने मतलब ये है कि जो हमारा जो श्रद्धालु यात्रा करने आता है, उसको किसी भी प्रकार से मतलब आपको यात्रा करने में कोई कठिनाई ना हो, उनका सुगम हो यात्रा और अच्छी हो, ताकि मतलब अगर कोई यात्री अपना इतना फैसिलिटी होने के बावजूद भी अगर कोई कमी रह जाती है, तो आदमी दोबारा धीरे धीरे प्रगति करने की उसमें आ जाता है। और आप देख ही रहे हो कि नेचर के एकदम आप करीब बैठे हो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शांत वातावरण है, एकदम बहुत शांत ही अच्छा वातावरण है। भी है। तो शहरों में आदमी अब पहाड़ के वो चीजें है ना जो हमारे बुजुर्ग लोग इसमें हमने कुछ यहाँ जो पुराने मकान है हमने उसको कैप्चर किया है। हाँ जी, बहुत अच्छा, थोड़ा सा हम उनके बारे में भी जानने की कोशिश। दोस्तों, आप जो ठीक सामने देख पा रहे होंगे, ये नंदेश्वर महाराज जी हैं, नंदेश्वर महादेव जी हैं। तो आइए जानते हैं नंदगांव के मंदिरों के बारे में अधिक विस्तार से राहुल भाई से। तो राहुल भाई, आप बताएंगे हमें यहाँ के मंदिरों के बारे में अधिक विस्तार से। जी भाई जी, जो आप ये मंदिर देख रहे हो, ये ग्राम सभा नंदगांव का नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। और पुरानी कथाओं में अगर मान्यता है तो ये कहा जाता है कि जो यहाँ पहले गांव नहीं था उस दौरान, तो यहाँ सारा देवदार का जंगल था। अब देवदार का जंगल था तो जिस हिसाब से लोग मतलब गाँव बसने लगे, तो कटान हुई पेड़ों की। और जो मंदिर है आप देख रहे हो, देवदार लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब वो पेड़ इतना विशाल काय पेड़ था कि जब लोगों ने मतलब वो पेड़ को ढलाया, तो उसके बीच में एक छोटा सा शिवलिंग, जी जी, मंदिर में जो पेड़ था उसके अंदर शिवलिंग था, एक ऐसा शिवलिंग था वो कि जितनी बार उस पर मतलब पहले पेड़ के आरे उरे से काटते थे, जी जी, तो जितनी बार मतलब उसे काटते, वो चीज़ न कटने के बावजूद भी, तो जब लोगों को देखा कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो पेड़ नहीं कट रहा है, जी जी, तो लोगों ने जब उसको देखा, तो उसके अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था, जो कि आप सामने देख रहे हो। जी जी, जो अंदर जो शिवलिंग देख रहा है वही शिवलिंग है वो। जी, तो मतलब उस शिवलिंग वो इतना बड़ा मतलब उसमें वो था कि लोगों ने बोला कि जो शिवलिंग है उसको जो कहते हैं स्थापित वैसे ही था वो, क्योंकि अब लोगों ने बोला जो पेड़ कट गया, अब उसी पेड़ से आगे देख रहे हो पूरा देवदार आप ऊपर। और ये देवदार की विशेषता ये है दोस्तों कि इस देवदार की जो लकड़ी होती है इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। नहीं लगता। और इसमें
4 रुपये के खेत है, इसमें 12 गाँव का है, ठीक है। तो लेकिन जैसे मतलब आप देखोगे 4 थान देता गया जहाँ देता भंडार में गर्भ गृह होता है, ठीक है। तो इस बार मतलब देता हमारे यहाँ 5 साल में बारी आती है गाँव में। अभी जो राहुल भाई हैं, हमें जो सामने मकान दिख रहे हैं एवं कुठार जो दिख रहे हैं, इनके बारे में हमें और अधिक विस्तार से राहुल भाई बताएंगे। तो राहुल भाई हमें बताएं। जी सर, जो आप ये मकान और ये कोठार देख रहे हो, तो ये जो ये मकान है सर, ये आपका 50 साल पुराना मकान है। और पुराने मकानों की जो विशेषता जो होती है वो ये सारे देवदार देख रहे होंगे आप, देवदार से लगाए जाते हैं। इसमें पटाली भी है। और ये जो इन मकान की व्यवस्था क्या है कि ये गर्मियों के दौरान ठंडक प्रदान करते हैं और ठंड के दौरान आपको गर्माहट प्रदान करते हैं, ताकि मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत सोच समझ के, मतलब एयर कंडीशन के हिसाब से, बोलो आप आज के ज़माने का जो शब्द है एयर कंडीशन के हिसाब से मकान के बिल्कुल। हिसाब से बनाया गया है। और ये आपने सामने देखा और राहुल भाई ये जो दिख रहा है सामने, ये इसको कुठार कहते हैं, इसकी विशेषता भी थोड़ा आप बताएंगे। जी जी बिल्कुल। जो ये आप पीछे हमारे जस्ट पीछे देख रहे होंगे, तो ये हमारा कोठार है। और मतलब कोठार यानी मतलब अनाज का भंडार संग्रह है हमारा। मतलब साल भर का जो भी अनाज होता था, हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो सब इसी के अंदर अपने कोठार में मतलब एकत्रित करके रखते थे, संगठित करके रखते थे। और कि क्या है, ताकि मतलब इसमें आपका ऐसे है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे वहाँ से निकाल ले। एक हिसाब से स्टोर रूम, आज के ज़माने में इसको स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। फिर क्या होगी इसमें, ये है कि यहाँ पे जैसे आप अनाज रखे हुए तो उसमें ना कीड़े लगते हैं और ना ही मतलब ये सड़ता है गलता है, क्योंकि एक हिसाब से एक जी सुरक्षित रहता है। और आप देख रहे होंगे तो अच्छा राहुल भाई, आप हमें बताएंगे थोड़ा गांव की अन्य विशेषता, आपके गांव में विशेषता जो है आप बताएंगे हमें। हाँ जी, मैं आपसे इसी संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये नंदेश्वर महादेव का गांव भी है, और प्लस बाबा बोखनाग जो कि हमारे 12 गांव के आराध्य इष्ट देव हैं, उनके 4 थानों में नंदगांव भी एक आपका चौथा थान है, जहाँ देवता आपका 1 साल के लिए गर्भगृह होते हैं। जैसे कि बाबा बोखनाग है, तो हमारे गांव में सर बाबा बोखनाग है, यानी 5 वर्ष के बाद हमारे गांव में देवता आता है। 5 साल बोलते हैं हमारे समय, 5 साल देवता हमारे गांव में आते हैं। और इसी 5वें साल में देवता 1 साल के लिए, वो जो सामने मंदिर दिख रहे होंगे आप, एक पंचपुरा टाइप का, ठीक है। तो ये बाबा बोखनाग का अपना मतलब था। तो पहले के ज़माने आप देखोगे जो नीचे वाला है, पहले उस हिसाब से देवता लोग हाइट पे रखते थे लोग मकान के ऊपर। आज हम देख रहे होंगे, आज भी वो चीज़ें देखने को मिलती है कि जिस हिसाब से कोई मकान बनाता है तो अपना मंदिर है जो वो छत के ऊपर ही बनाता है, क्योंकि पुराने अच्छा राहुल भाई, जैसे बोखनाग महाराज जी हैं, हाँ जी, उनके अन्य जो 3 थान उनके नाम बताएंगे आप हाँ जी। हमें? जो बाबा बोखनाग जी हैं, जो तो उनका प्रथम थान आपका भाटिया सर जी, भाटिया हो गया। फिर उसके बाद आपका कंसेरू हो गया। जी, फिर उसका आपका कपनौल हो गया। जी, फिर चौथा थाना सर आपका ये नंदगांव आता है। जी, तो ये मतलब ये वैसे तो 12 गांव के आराध्य हैं, लेकिन मुख्य जो 4 थाना है, तो इन 4 थानों में देवता मतलब 1 साल के लिए गर्भगृह होते हैं। और बचे जो 8 गांव है, तो वहाँ पे देवता अपने टाइम पीरियड, जैसे मतलब जून आने वाला है, तो जून के महीने देवता की मतलब 1 महीने तक टाइम पीरियड मेला का होता है। तो उन 8 गाँव में देवता ओनली अपने राउंड में चलता है, यानी एक हिसाब से कहा जाता है कि मेले के दौरान ही जाता है। अच्छा सर, हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, पूछिए सर। सर जो बोखनाग महाराज है, उनकी उत्पत्ति के बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल अपने आराध्य के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो हमारे बाबा बोखनाग जी हैं, हमारे मतलब पूरे मुंगर, हमारे जो देवता है वो आपके 12 गांव के हैं। और मुंगर संती हो गया, रवाई हो गया, और आपका भंडार हो, 3 पट्टियों के राजा इसको कहा जाता है। जैसे कि आप राड़ी डांडा गए होंगे, मेरे पीछे जस्ट पीछे राड़ी डांडा है। तो जैसे राड़ी डांडा के ऊपर जो मंदिर है, आपने कभी गौर किया होगा, उत्तरकाशी गए होंगे तो आपने देखा होगा जो मंदिर है वो बाबा जी बोखनाग का मंदिर है। और वहीं से थोड़ा आगे चल के आपका क्या उसका नाम है, एक मटूला गांव पड़ता है, एक मुरालटी बोग धाम के नाम से उसको जाना है, बोग टिप्पा। इस बार जो मेला हुआ है वो बोग टिप्पा में हुआ है। और बाबा बोखनाग नंदगांव से अपने उस मेले के लिए दौरान गए। और इस बार वो प्रत्येक वर्ष वो मेला एक दिन का होता है, लेकिन इस बार वो मेले को हमने जब नया मंदिर बना है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पिछली बार हुई थी। और इस बार जब बाबा बोखनाग का वो मेला आता है, तो मेले में मतलब 2 दिन का बहुत
तुमको भी लग रहा है कि वो जो दिख रहा नहीं चाहिए वो वॉशरूम में हो, जाओ सीधे। ओ बाबा भूख ना गए ये शुद्ध जड़ी बूटियों का पानी है। इस पानी की विशेषता बताओगे आप? बिल्कुल बताएंगे सर। जी जी। जो ये पानी आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे गांव का मतलब पनियार है, ठीक है। और ये पानी की व्यवस्था है, मतलब विशेषता ये है कि ऊपर पहाड़ों से जड़ी बूटियों से पांच जो पेड़ होता है उसकी तलों से पानी आता है और काफ़ी मतलब ठंडा पानी, नेचुरल पानी है, ठीक है। और ऐसा क्या उसका नाम, एकदम ठंडा पानी होता है और अच्छा पानी होता है।